भगवान शिव कहते हैं कि जो होने वाला होता है वही होता है, जहाँ जिसकी मृत्यु होना होता है वही होता है, कोई नहीं टाल सकता है, नहीं रोक सकता है। भगवान शिव एक कहानी के माध्यम से बताते हैं कि भाग्य का लिखा कोई नहीं टाल सकता है। एक जंगल में कौवा और गिद्ध रहता था। कौवा और गिद्ध की बहुत गहरी दोस्ती थी। दोनों एक साथ समय गुजारते थे। उनमें मित्रता इतनी गहरी हो गई थी कि आपस में कभी कोई बात नहीं छिपाते थे। एक दिन दोनों एक नदी के किनारे पेड़ पर बैठे बात कर रहे थे। तभी एक यमराज उधर से गुजरे। वो कौवा को देखकर मुस्कुराए। गिद्ध और कौवा ने उस यमराज को अनदेखा किया और अपनी बातों में लग गए। लेकिन अगले दिन फिर वही हुआ। दोनों बातें कर रहे थे। तभी वही यमराज फिर उधर से गुजरे। वो फिर कौवे को देखकर मुस्कुराए। इस बार कौवा को कुछ शंका हुई। उसने अपने दोस्त गिद्ध से कहा कि ये यमदूत यमराज मुझे देखकर कल भी मुस्कुराया था और आज भी वैसे ही मुस्कुरा रहा है। कुछ गड़बड़ है, हो सकता है मेरी मृत्यु आने वाली है। गिद्ध ने कौवा को समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, ये एक संयोग भी हो सकता है, तुम चिंता ना करो। 2-3 दिन ऐसे ही दोनों निकलते और रोज यमदूत कौवे को देखकर मुस्कुराता। अब तक कौवा को यकीन हो गया कि निश्चित ही मेरी मौत नजदीक है। कौवा ने गिद्ध से कहा, मित्र मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन ये यमदूत जरूर 1-2 दिन में मेरे प्राण निकाल कर ले जाएगा। ये रोज ही मुझे देखकर मुस्कुराता है। गिद्ध को भी लगा कि हो सकता है कौवा का शक सही हो। उसने कौवा को धैर्य बंधाया। गिद्ध ने कौवे से कहा, तुम चिंता मत करो मित्र, मैं तुम्हें यहाँ से इतनी दूर ले जाऊंगा कि ये यमदूत तुम्हें दिखाई ही नहीं देगा। गिद्ध ने कौवा दोस्त को अपनी पीठ पर बैठाया और उस जंगल से हजारों किलोमीटर दूर कैलाश पर्वत पर ले गया। दोनों को अब ये डर नहीं रहा कि यहाँ कोई उन्हें परेशान कर सकता है। लेकिन वे जैसे ही कैलाश पर्वत पर पहुंचकर एक गुफा में पहुंचे, वहाँ वो यमदूत यमराज पहले से ही मौजूद था। उसने कौवा को देखते ही उस पर पाश फेंककर उसके प्राण निकाल लिए। गिद्ध देखता रह गया। गिद्ध यमदूत से पूछा, तुमने इसे मारा क्यों? यमदूत ने कहा कि इसकी मौत इसी समय लिखी थी, इसलिए इसके प्राण निकाल लिए। गिद्ध ने फिर पूछा, तो फिर तुम कौवे को देखकर उस जंगल में मुस्कुराते क्यों थे? इसे मारना ही था तो वहीं मार देते। यमदूत ने जवाब दिया, इसकी मौत कैलाश पर्वत पर ही लिखी थी, लेकिन 4-5 दिन पहले इसे उस जंगल में देखकर मुझे ये आश्चर्य हो रहा था कि ये इतने कम समय में कैलाश पर्वत पर पहुंचेगा कैसे, क्योंकि इसके पंख भी छोटे हैं और ये लंबी उड़ान भी नहीं भर सकता, तो हजारों योजन दूर कैलाश तक ये पहुंचेगा कैसे। यही सोचकर मैं रोज मुस्कुराकर गुजर जाया करता था, लेकिन भाग्य देखो, तुम इसके परम मित्र ही इसे यहाँ तक इतने कम समय में ले आए। प्रिय भक्तगणों, भगवान शिव कहानी को यही समाप्त करते हैं। जीवन और मृत्यु भाग्य की ही बात है, इससे कहीं भी छिपा या बचा नहीं जा सकता। जब तक जिंदगी है तब तक कोई आपको मार नहीं सकता, लेकिन अगर मृत्यु निकट हो तो कोई कोशिश आपको बचा नहीं सकता। जहाँ जिसकी मृत्यु लिखा होता है वही होता है। प्रिय भक्तगणों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।